आईएएस रमेश घोलप की संघर्ष कहानी जानिए। झारखंड के चतरा उपायुक्त यानी डीसी बनने वाले रमेश घोलप अपनी सहज सरल और कार्यशैली के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। वे अपने जनसेवक की भूमिका ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं। उनके संघर्ष की कहानी लंबी है। वे मुश्किलों को पीछे छोड़कर कड़ी मेहनत कर आईएएस बने। जानिए संघर्ष की कहानी। एक साइकिल मरम्मत की दुकान के मालिक का बेटा रमेश घोलप महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मेहगांव नामक एक अल्पज्ञात गाँव का रहने वाला है। जब उनके पिता के स्वास्थ्य ने उन्हें आजीविका कमाने से रोक दिया तो उनकी माँ विमल ने चूड़ियां बेचकर गुजारा करना शुरू कर दिया। रामू, जैसा कि रमेश अपने परिवार और दोस्तों में जानता है, अपने भाई के साथ मिलकर उसे चूड़ियां बेचने में मदद करता था। पोलियो के कारण रमेश का बायां पैर भी प्रभावित हो गया था। गरीबी के बावजूद रमेश एक मेधावी छात्र था और उसके शिक्षक उसका बहुत सम्मान करते थे। जब वह 12वीं कक्षा में थे तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया। चूंकि वह पढ़ाई के लिए एक चाचा के साथ रह रहा था, इसलिए अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अपने पैतृक गाँव तक पहुँचने के लिए उसे बस का किराया देने के लिए कुछ दयालु लोगों की मदद लेनी पड़ी। हालांकि हार से बहुत दुखी होने के बावजूद उन्होंने अंतिम परीक्षा दी और अच्छे 88.5% अंक प्राप्त किए। रामू ने अच्छे अंक प्राप्त करने के बावजूद डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन करने का फैसला किया, क्योंकि ये उनके लिए सबसे सस्ता कोर्स था। वे एक शिक्षक के रूप में नौकरी भी प्राप्त कर सकते थे और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते थे। इस डिग्री के साथ साथ उन्होंने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कला में भी डिग्री हासिल की। 2009 में रमेश को शिक्षक के पद पर नौकरी मिल गई। गरीबी से घिरे और इसका प्रत्यक्ष अनुभव करने के बाद रमेश व्यवस्था को बदलना चाहते थे। विधवाओं के लिए एक योजना के माध्यम से सरकार से घर पाने की उनकी मां की असफल कोशिशों और राशन की दुकानों में व्याप्त गड़बड़ियों से दुखी होकर, जिससे उनके जैसे जरूरतमंद परिवारों को अच्छा भोजन नहीं मिलता था, उन्होंने कुछ करने का फैसला किया। उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई और अपनी मां को पंचायत चुनाव में खड़ा किया। भले ही वे चुनाव हार गए, लेकिन रामू जीवन में आगे बढ़ते गए। उन्होंने अपनी नौकरी से 6 महीने की छुट्टी ली और आईएएस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपना पहला प्रयास 2010 में दिया, लेकिन सफल नहीं हो सके। 2012 में उन्होंने पूरी ताकत से परीक्षा दी और 287 रैंक के साथ इसे पास किया। उन्होंने अपना आईएएस का सपना पूरा कर लिया। उसी वर्ष उन्हें दोहरी खुशी मिली, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग एमपीएससी भी पास कर लिया और रैंक 1 हासिल की। उन्होंने एमपीएससी में अब तक के सबसे अधिक 1800 में से 1244 अंक भी हासिल किए। 2012 में केरल की लड़की हरिता वी कुमार ने आईएएस रैंक 1 हासिल की थी। अपनी आईएएस की नौकरी के अलावा रमेश और युवाओं को प्रेरक बातें देते हैं और लोगों को अपने सपनों को हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी गौरवान्वित मां कहती हैं कि मैं शिक्षा नहीं पा सकी, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मैं अपने बेटों को शिक्षित करूंगी। आज मेरा बेटा इतना बड़ा अधिकारी बन गया है और इससे मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे लड़के ने मेरा सारा कर्ज लौटा दिया है।